जय हिंद दोस्तों। मैं कुलदीप सिंह अब आपके सामने नए विचार, नए लुक और पढ़ाने के नए तरीके से आया हूं। अब मैं आप लोगों को एक बायो का बहुत ही तगड़ा टॉपिक है जिसको कहते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। आज मैं इस चैप्टर को आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं कॉपी में लिखा दिया जाता है वो जल्दी तैयार नहीं। तो उसको आज मैं आपके सामने बिल्कुल पूरा तो नहीं कह सकता, बस 50% आपको ऐसे तरीके से समझाऊंगा ताकि आपने प्रैक्टिकली देखा होगा। बायो जो बहुत अच्छा विषय होता है, इसको क्या किया जाता है कि आपको जो क्लास का टीचर होते हैं वो पढ़ाते रहते हैं और जब ये टॉपिक आता है तो निशान लगवा देते हैं और इसके बाद में छोड़ा देते हैं। बोले अपना पढ़ लेना अपने मन से हम पढ़ लेते तो आपकी जरूरत क्या थी। मेन बात तो ये होता ना। चलो आज हम इसको समझाते हैं किस तरीके से और इस टॉपिक को समझने का प्रयास करना। हालांकि पूरा तो नहीं टॉपिक, लेकिन इसको 2-3 वीडियो में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि ये टॉपिक हमको पढ़ाने में उनके लिए लाभदायक होता है जब लड़के बैठे होते हैं, क्योंकि मैं उनसे फुल तरीके से अपने विचारों के साथ में उनसे डिस्कस कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर क्लास में फीमेल कैंडिडेट बैठता है तो उनको पढ़ाने में थोड़ी हिचक हमको भी होती है और सामने वाला भी ना हंसा करता है बस, और कुछ नहीं। तो कभी कभी ना उनके हंसने पर गुस्सा आ जाती है, इस वजह से थोड़ा इंटरेस्ट भी कम हो जाता है उसकी वजह से। हाँ, इस विषय को ना लड़के लोग बड़ा बड़ा इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, इसकी जरूरत क्या है। जीव मीन्स होता है कोई भी जीव हो, जनन मीन्स यानी अपनी संतान को जन्म देना। मैं उसकी बात करनी है। चलिए, क्लास 10th का है जीव जनन कैसे करते बायोलॉजी का, और इससे क्वेश्चन 100% नहीं आना है। क्वेश्चन का नाम बता देता हूं। क्वेश्चन में हो सकता है बोल देता है मानव का जनन तंत्र बनाइए। नंबर 1, मनुष्य का जनन तंत्र बनाइए और उसका वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन आता है मादा का नर जनन तंत्र, सॉरी, मादा का जनन तंत्र बनाइए और उसका वर्णन कीजिए। ये डायग्राम्स आते हैं। जब मैं एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करूंगा तो एक एक टॉपिक में एक्सप्लेन करता चलूंगा। अदरवाइज कोई दिक्कत हो तो आप पर्सनली मेरे से कह सकते हो। अगर ऐसा कुछ है तो मैं, अगर आपको नहीं समझ में आता हो तो मैं लाइव आकर भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। दरअसल बात ये होती है ना कि यूट्यूब पर पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग फेस टू फेस हमारे सामने जो मुस्कुराहट और हंसना और रोना चलता है ना, वो नहीं होता। तो इससे हमारा माइंड में बिल्कुल क्लियर रहता है। चलो अपने टॉपिक की बात करते हैं। बहुत समय हो गया, बहुत दिन बाद मिले हैं नई सोच और नए लुक के साथ। चलिए, पहला हेडिंग है जीवन काल। क्या ना, जीवन काल। चलिए, जीवन काल होता क्या है। जीवन काल, काल मीन्स होता है समय, काल मीन्स होता है समय। चलिए, जीवन जीने में जितना समय लगता है, जीवन को जीने में जितना समय लगता है उसे जीवन काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीवन को जीने में जितना समय लगता है उसे जीवन काल कहा जाता है। ठीक है ना। अब बोलो कि भैया इसमें तुम जनन तंत्र पढ़ा रहे थे, जीवन काल की क्या आवश्यकता है। अरे पगले, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो आगे जनन तंत्र क्या करेगा। ठीक है ना। अभी आप लोग उस चीज को बखूबी नहीं समझते होंगे, लेकिन मैं खुल के भी बता सकता, ऐसा कुछ नहीं। जीवन काल जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, उसने क्या किया, अब उसका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद उसकी मृत्यु हुई। ठीक है ना। तो अगर जन्म से लेकर मृत्यु तक उसकी उम्र क्या है, 80 साल है। कितनी, 80 साल। तो 80 साल के बीच का जो समय होता है उसको जीवन काल कहा जाता है। 80 जरूर नहीं 80 हो, कोई आदमी 200 जी जाए, क्या फर्क पड़ता है, 400 जी जाए, हालांकि जीता नहीं ना। हमारा कहने का मतलब ये कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, क्या करता है, जन्म लेता है। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है और लेने के बाद जितने दिन तक जिंदा रहता है
जितने दिन, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, यानी शुरुआत, यानी बर्थडे जिस दिन मनाया जाता है उस दिन से, ठीक है ना, जिस दिन से वो पृथ्वी पर आया, और आने के बाद जब तक वो पृथ्वी से जाएगा नहीं, यानी मरेगा नहीं, उसको जीवन काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन काल। ठीक, क्या कहा जाता है? जीवन काल। अब समझना, जीवन काल में उसने क्या क्या किया, जो अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, वो सब आता है, ठीक ना। जीवन काल का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जन्म से लेकर और मृत्यु तक के जीवन का जो संघर्ष उसने झेला है, उसने जीवन काल कहा जाता है, ठीक है ना। जीवन काल समझ में आया? हर एक जीव आता है और मर के चला जाता है, ठीक है ना। हर एक छोटा सा कोई भी कीड़ा, वो भी पैदा होगा, कुछ दिन चलेगा, चलने के बाद मर जाता है। एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है कि मतलब हाँ, इसका जन्म हुआ इतने इतने से, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो डिस्टेंस होती है, उसको जीवन काल कहा जाता है, यानी उसका समय होता है उसको हम क्या कहते हैं? जीवन काल। समझ में आया? अब आता है जनन। क्या होता है? जनन की आवश्यकता, समझना। जनन एक तरीके से खुली भाषा में कहें तो कहा जाता है जन्म देना। क्या देना? जन्म देना को जनन कहा जाता है। जन्म माने हर एक लोगों के अंदर ये गुण पाया जाता है। जन्म से जनसंख्या, जनसंख्या चाहे मनुष्य की हो या जानवर की हो, चाहे जिस जीव की हो, वो सब लोग जन्म आते, जनसंख्या, जो भी जीव है, नन, ठीक, एक तरीके से कर समझाने के लिए, अदरवाइज होता नहीं ना, ठीक ना। जनन यानी हर एक जीव के अंदर संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है, यानी संतान को जन्म देना ही जनन कहलाता है। समझिए, जन्म हर एक लोग। अब बताते हैं आवश्यकता इसकी क्यों पड़ती है। चलिए, जैसा शरीर हमारा होता है ना, शरीर हम लोग छोटे होते, बिल्कुल छोटे में लार चुआर माम माम करके ढेर सारी लार चुआर, कुछ समय धीरे धीरे देखना हमारे शरीर की जो हड्डियां होती है एक एक करके जुड़ती जाती है, यानी पहले तो बहुत 300 हड्डियां होती है, ठीक ना। इसके बाद जैसे शरीर बड़ा होता है, जब बड़ा होता है, सब हड्डियां एक साथ में जोड़ के 206 बना देती है, ठीक ना। लेकिन क्या होता है कि जिस तरीके से शरीर का विकास होता है, क्या होता है? विकास, यानी शरीर का सुडौलपन वगैरह वगैरह, हष्ट पुष्ट देखना। अभी कतार जो 15 साल का लड़का है, उसके शरीर में देखना गठीला बनाता है, ठीक ना, हड्डी का मजबूत होना वगैरह वगैरह से होते हैं, हार्मोन्स का जनरेटिंग होता है। 11 साल से शुरू हो जाता है, 11 साल 12 साल तक की जो फीमेल कैंडिडेट में होता है, जो महिलाओं के अंदर, लड़कियों के अंदर पाया जाता है, वो ऐसे वो भी चालू हो जाता है, 10 के आसपास से शुरू हो जाता है और 13-14 तक हो जाता है यात्रा। वही हाल लड़कों में भी होता है। जो हार्मोन्स होते हैं ना, हार्मोन्स, हार्मोन्स जो शरीर में इफेक्टिबल एक्टिव होते हैं, उसकी सहायता से मानव के अंदर कुछ ऐसी क्रिया उत्पन्न हो जाती है जिससे कि वह आगे चलकर अपनी संतान को जन्म देने के योग्य हो जाता है। यानी कि हार्मोन्स, अभी देखना काफी लोगों में ऐसा होता है ना, काफी होता ही है, खान पान थोड़ा खराब है ना। खान पान खराब का मतलब ये कि अभी आपने देखा होगा काफी समय पहले क्या होता था कि बड़े बड़े लोग हो जाते थे, बहुत बड़े बड़े लोग हो जाते थे, उनको खुद होश नहीं रहता था कि उसका खान पान अच्छा था। अभी देखना छोटे छोटे हैं नहीं, वो सब समझदार 11-12 साल के उम्र में, 15 साल की उम्र में लड़के और लड़कियों के अंदर हार्मोन्स इतने इफेक्टेबल हो गए, पूरा शरीर बदल गया। अभी हरकतें करना शुरू कर देते, कहीं ये अफेयर, कहीं वो अफेयर, कहीं इसके साथ भगना, कहीं उसके साथ बात करना, कहीं, यानी ये शरीर का हार्मोन्स होता है, वही इफेक्टेबल्स होता है। जब वो हार्मोन्स अंदर से उबाल आता है तो बॉडी क्या करेगी सर, ठीक है ना, उसी से। तो हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? चलिए, कभी कभी क्या होता है कि इसकी आवश्यकता इस वजह से पड़ती है कि हार्मोन शरीर में एक्टिव हो जाता है बहुत तेजी से, ठीक है ना, क्योंकि उस समय खाते भी कचर के, रनिंग भी करते, रेस भी करते, सब कुछ करते, पूरा शरीर सुडौल मस्त मजबूत। अब आते हैं इसकी बात है, जनन की आवश्यकता क्यों है? जनन की आवश्यकता इस वजह से होती है क्योंकि कोई भी प्राणी अपने वंश को बढ़ाने के लिए, किसको? अपने वंश को बढ़ाने के लिए ये जनन करता है।
इसको अपने वंश को बढ़ाने के लिए, वंश को बढ़ाने के लिए जनन करता है। जनन, अब आप समझ सकते हो, जनन का मतलब होता है कि जन्म देना, ठीक ना। जनन का मतलब जन्म देना, इसको बोलते हैं मैथुन भी बोलते हैं, ठीक, मैथुन। अगर इंग्लिश में इसको कहा जाए, इसको सेक्स बोलते हैं, ठीक ना। इसकी आवश्यकता होती है, जरूरी नहीं कि मतलब संतान उत्पन्न के लिए ही की जाए, लेकिन होता उसी के लिए। ये क्या करता है, जनन कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर को भी सुख प्रदान करने के लिए किया जाता है। जिस तरीके से कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने कि जो लोग ड्रिंक करते हैं, थोड़ा थोड़ा आते हैं, थोड़ा पी लेते हैं ड्रिंक। ड्रिंक एक दवा है, दवा, ड्रिंक को अगर दवा के हिसाब से लोगे तो अच्छा रहेगा, अगर उसको जहर के हिसाब से लोगे तो दिक्कत है। वही हाल ये है कि ये शरीर को सुख भी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, सुख। इस वजह से जनन किया जाता है। कभी कभी देखना, जब ज्यादा टेंशन में व्यक्ति होता है ये सब करता है, कुछ देर के लिए टेंशन दूर हो जाती है, तो इसी वजह से इसको ये नाम दिया गया। एक किस लिए किया जाता है, जनन की आवश्यकता क्यों होती है, जनन की आवश्यकता हमको वंश बढ़ाने के लिए होती है, यानी अपने जैसी एक नई संतान का उत्पत्ति, ठीक ना। अपने सेम, अपने हिसाब की नई संतान की उत्पत्ति, ताकि तुम्हारा जो जीवन काल होगा, जब से तुम पैदा हुए हो ना तब से तुम मरोगे, इनके बीच में अगर एक संतान को उत्पत्ति कारण किया तो ये संतान लास्ट तक चलेगी, यानी तुम्हारे मृत्यु के बाद वो अपनी संतानों को उत्पन्न करेगी। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, इस वजह से इसकी आवश्यकता पड़ती है। आता जन्म के प्रकार, जनन कितने प्रकार के होते हैं समझना। जनन हमारे, जन्म कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः जनन हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, जनन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब पूछो कौन कौन से, चलो हम बताते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है अलैंगिक जनन, जनन, एक होता है लैंगिक जनन। समझ, लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या होता है, इसी का पढ़ा रहे। लैंगिक और अलैंगिक अभी बेसिक है ना, समझना, जब डीपली घुसेंगे तो उसकी मजा कुछ और होगी, ठीक है ना। लैंगिक जनन क्या होते हैं, वो जनन, यानी इस तरीके से बच्चे को उत्पत्ति करना, यानी इस तरीके से किसी जीव को जन्म देना जिसमें केवल एक ही नर हो या मादा हो। समझ में आ रहा है, यानी इसमें दो की जरूरत नहीं पड़ती। देखो इसमें क्या होता है, नर और मादा दोनों का मेल होता तब नई संतान की उत्पत्ति होती है। क्या होता है, नर और मादा, यानी पुरुष और महिला, ठीक, तब पुत्र की उत्पत्ति होती है या पुत्री की, ठीक। इनका लैंगिक, यानी ऐसा जनन जिसमें पुरुष और महिला, यानी नर मादा होना ही आवश्यक है, जिसमें पुरुष और महिला होना ही आवश्यक, अदरवाइज इसकी उत्पत्ति नहीं होगी। समझ में, और इसमें आते हैं, इसमें क्या होता कि ऐसा जीव, ऐसा जीव जिसके अंदर, ऐसा जीव जिसके अंदर नर और मादा, नर और मादा के दोनों गुण पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं, समझना। यानी कि एक ऐसा जीव जिसके अंदर या वही नर होगा वही नारी होगी, यानी इसको दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती, ये केवल अकेले रहकर भी जन्म दे सकता,
अकेले रहकर भी नई संतान का जन्म दे सकता है। अगर ये मादा है तो नर की आवश्यकता नहीं है, नर है तो मादा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? उसके अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं। इस वजह से इसको अलैंगिक जनन कहा जाता है। इस वजह से इसको अलैंगिक जनन कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, लैंगिक और अलैंगिक, ये लैंगिक जो दिया गया, इसमें जो होता है, इसमें नर और मादा की आवश्यकता होगी। अगर नहीं हुआ तो नई संतान का प्रतिकरण नहीं हो सकता। चलिए, अलैंगिक सॉरी लैंगिक में देखिए क्या क्या आता है हमारा। पुरुष, पुरुष के साथ में क्या चाहिए, महिला, ठीक, कमा, कुत्ता प्लस कुत्तिया, ठीक, चलो, शेर, शेरनी, ठीक। यानी बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल, पुरुष और महिला की आवश्यकता होती है। अभी जो बॉडी बनाई है स्ट्रक्चर की, उससे बताएंगे किस तरीके से क्या प्रैक्टिकली होता है रियलिटी में। लैंगिक जन्म समझ में आया, अलैंगिक जन्म भी समझ में आया। यानी अलैंगिक जन्म का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा जीव जिसमें मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री के दोनों गुण पाए जाते हैं। पुरुष और स्त्री के दोनों गुण पाए जाते हैं, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। चलिए हम बता रहे हैं। अलैंगिक जनन में जो उदाहरण है, जैसे कवक, कवक, ठीक। और आता हमारा क्या, प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ, ठीक है ना, आदि बहुत होते, ढेर सारे होते, प्रोटोजुआ आदि। चलिए, अब हम आपको पढ़ाते हैं जनन के मूल तत्व। यानी कि ऐसा क्या है जो जनन की आवश्यकता के अनुसार उनके तत्वों का वर्गीकरण किया है, ठीक है ना। चलिए, जब हम क्या करते हैं कि चलिए 4 नंबर है जनन के मूल तत्व। चलिए, तत्व क्या होता है, आपने नाम सुना होगा डीएनए और आरएनए, डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए, डाइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक। चलिए, इनमें क्या होता है कि जब तत्वों का, तत्वों को देखना किस तरीके से, जब कोई पुरुष या महिला जनन करते हैं, यानी संबंध बनाते हैं, केवल संबंध बनाते हैं, तो देखना एक चीज बहुत क्लियरिटी से देखना, जब कोई पुरुष और महिला संबंध बनाते हैं तो इनके अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है, ठीक। डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए और आरएनए को देखकर नई संतान का जन्म होता है। डीएनए और आरएनए को देखकर नई संतानों का जन्म होता है, जिसके कारण जो उत्पन्न होने वाली संतान है, समझना, जो उत्पन्न होने वाली संतान है, जो मेल और फीमेल के दोनों गुण पाए जाते हैं, उसका नई प्रकार की एक संतान का उत्पत्ति होता है। अगर मान लिया इसका जो पिता है, ठीक है, इसकी आंखें छोटी हैं, आंखें छोटी हैं, तो नई संतान के अंदर हो सकता है आंखें छोटी हो सकता है उसका पिता बड़ा है, लंबा है, तो वो भी आगे चल के लंबा बने। हो सकता है कभी कभी बात करने का तरीका सेम हो जाता है, बात करने का तरीका, जैसे पिता बोलता है वैसे को बच्चा बोले, वही तो गुण तो उसी का है ना, डीएनए आरएनए उसी का ना। इसके बाद में चलते हैं माँ, उसकी माँ का अगर चेहरा छोटा सा, उसका भी चेहरा छोटा मिक्स होता है,
मिक्स होकर एक नया नया प्रोडक्ट बनता है फैक्ट्री में। तो सेम इसी में रहता है, इसके डीएनए आरएनए के तत्वों में यही आता है कि नई संतान का जब उत्पत्तिकरण होता है या उत्पत्ति होता है तो डीएनए आरएनए मैच करता है। मैच करने के बाद में ही नई संतान के गुण यानी मम्मी और पापा के गुण नई संतान पाए जाते हैं। ठीक है ना। कभी बहुत जगह देखना कि जो आपका जो बच्चा है ना कुछ गुण तो उसके अंदर मैच करते होंगे, चाहे बोलने का तरीका हो, चाहे बैठने का तरीका हो, चाहे उठने का तरीका हो, चाहे भागने का तरीका हो, चाहे खाना खाने का तरीका हो, चाहे गाने का तरीका हो। ज्यादातर काफी लोगों के तो आवाज ही मैच कर जाती है और लोगों के चेहरे चेहरे मैच कर जाते हैं। तो ये सब डीएनए आरएनए पर डिपेंडेंसी होती है। ठीक है ना। अब ये होता कैसे डीएनए आरएनए, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन हम ये बता दें कि इनके अंदर जो गुण पाए जाते हैं वो होते क्या। ठीक, चलिए। अब पढ़ाने पढ़ाने जा रहे लैंगिक जनन में और नर और मादा। अलैंगिक छोड़ दो। अलैंगिक में क्या होता है, केवल एक ही जीव पाया जाता है, उसी के अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं। और लैंगिक में क्या होता है, अलग अलग पाए जाते हैं। चलिए, हमने क्या कहा, लैंगिक समझ रहे। हमने क्या बताया कि एक माननीय पुरुष है और स्त्री है। ठीक। पुरुषों के पुरुषों और महिलाओं के अंदर 46 गुण पाए जाते हैं। कितने, 46, जो कि 23 जोड़ी का निर्माण करते हैं। इसमें भी 23 जोड़ी। समझ रहे। इनको क्या है, संबंध बनाना है, यानी जनन करना है, नई संतान की उत्पत्ति करनी है। समझ रहे। जब इनमें और इनमें कितने गुण पाए, 46, यानी कर देखा जाए तो 23 जोड़ी होता है। कितना होता है, 23 जोड़ी। अब इनके अंदर जो 23 जोड़ी, इनके अंदर 23 जोड़ी, इनके अंदर, तो इनके अंदर के जो ना 21, कितना, 21, यानी 22 22 गुण तो दोनों समान रहेंगे। 22 जोड़ी का ना, चलो 22 जोड़ी। 22 जोड़ी और इनका दोनों बराबर रहता है, दोनों बराबर रहता है। बहुत से गुण होते हैं। 22 जोड़ी गुण मनुष्य में दोनों समान रहते हैं, स्त्री के भी और पुरुष के। उसकी भी बुद्धि है, दोनों की बुद्धि है, दोनों खाते हैं वो भी खाएंगे, सब कुछ। लेकिन कुछ अलग अलग होते हैं। 22 जोड़ी में से एक आता है, इनके अंदर जो पाए जाते हैं एक्स और वाई गुण पाए जाते हैं, एक्स और वाई। और इनके अंदर क्या पाया जाता है, डबल एक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डबल एक्स। समझना, बस यही से मेन लैंगिंग के लिए ही है। और उदाहरण में माना क्या, मेल और फीमेल। 22 जोड़ी तो सेम होते हैं, लेकिन एक जोड़ी बदल गया। तो एक जोड़ी जो बदला, तो एक जोड़ी में इनके पास एक्स एक्स आ गया, इसके पास एक्स वाई आ गया। ठीक ना। और समझ रहा, सबसे टफ तो इनमें क्या होता है, पुरुषों के अंदर एक्स और वाई दोनों पाया जाता है, महिलाओं के अंदर एक्स एक्स पाया जाता है। ठीक है ना। अब सुनो, जब ये लोग संबंध स्थापित करते हैं, बनाते हैं, तो इनके अंदर का हो सकता है एक्स यहां चला जाए, इधर से दोनों एक्स है, इधर से तो एक्स आएगा, कितना हो गया, डबल एक्स हो गया। यानी अब यहां पर किसका जन्म होगा, लड़की का। किसका, लड़की का। समझ में आया। अगर इधर से ये जाए, ये वाला, और इधर से दोनों में से कोई आ जाए, तो क्यों, डबल एक्स तो इसी में पाए जा रहे हैं ना, ये लड़की आगे चल के स्त्री बनेगी, बनेगी ना। चलो हम देखते हैं, यदि कभी कभार क्या होता है, इनके ये वाले गुण अगर चले जाएंगे,
और इधर से फिर से वही x आ जाएगा। तो क्या बन गया, एक्स वाई, यानी अब जन्म होगा लड़के का। समझना, किसका, लड़के का। तो ये जो एक्स और वाई किसके अंदर पाया जाता है, लड़के के अंदर। ये आगे चल के यही लड़का आंसर दोस्तों है, आगे फिर से अपन इसी को जनरेट करेगा। तो यानी इस तरीके से हमको पता होना चाहिए एक्स और एक्स मिलके लड़की बनाती है और एक्स और वाई बन के लड़के का। अभी बहुत सारे होते हैं। अभी आप लोगों के अंदर एक जहन में आता है क्वेश्चन कि हाँ इसमें तो लड़की बन गई और इसका लड़का बन गया, क्या कारण है छक्का बनने का, ठीक ना। हमें पता है तुम लोग क्या सोचते हो, सही तो सोच आती नहीं है, उल्टा सीधा सोचते हैं। चलो ठीक है, इसका बता देंगे, ठीक है, इसका भी बता देंगे, बेटा रखो। इसमें क्या होता कि जब दोनों इस तरीके से होते हैं तो नई संतान का उत्पत्तिकरण होता है, इसी को जनन कहते हैं। जनन मीन्स जन्म देना, नया, जन्म मीन्स जनसंख्या में लोग नई संतानों का जन्म देते, उसे जनन कहा जाता है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी अवस्था इस वजह से पड़ती ताकि अपने वंश को बराबर निरंतर बढ़ाने के लिए। समझ में आया।